नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। शुरू करते हैं और देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों सोचिए, आप सुबह उठ रहे हो और आसमान से मिसाइल्स और ड्रोन्स गिर रहे हो। आज सुबह कुछ ऐसा ही हुआ कीव में। एक के बाद एक ड्रोन और मिसाइल अटैक्स ने पूरे शहर को हिला दिया है। इंडिपेंडेंट माइनर्स जैसे राउटर्स, स्काई न्यूज और द क्यूब इंडिपेंडेंट कह रहे हैं कि ये अटैक उनमें से एक सबसे इंटेंस था जब से 2022 में रसिया ने फुल स्केल इन्वेशन शुरू किया था। यूक्रेनियन ऑफिशियल्स के मुताबिक कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक 12 साल की बच्ची भी शामिल है। सोचो, एक नन्ही सी जान जो सिर्फ जीना चाहती थी। शुरू में 3 लोगों की डेथ हो गई। शुरू में 3 लोगों की डेथ कंफर्म हुई थी, लेकिन बाद में रेस्क्यू टीम ने एक और बॉडी रबल के नीचे से निकाली। कीव में 10 लोग घायल हैं और ड्रोन अटैक ने 16 लोगों को चोट पहुंचाई है, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। अब सवाल ये है, कब रुकेगा ये सब और दुनिया इस पर क्या कर रही है। अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां एक पॉलिटिकल रैली में 40 लोगों की जान चली गई है। हाँ दोस्तों, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन विजय, जो अब तमिलनाडु वेट्री कजगाम के लीडर हैं, उनकी करूर रैली के बाद स्टैम्पेड में कई डोजन्स में डेथ हो गई है। और सबसे दुखद बात यह है कि उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इतना बड़ा हादसा, लेकिन विजय ने ना अभी तक हॉस्पिटल विजिट किया, ना किसी परिवार से मिले। जबकि सीएम के स्टैलिन, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टैलिन जो अब्रॉड से वापस आ गए, और AIADMK, बीजेपी, BCK के लीडर सब तुरंत करूर पहुंच गया। लेकिन विजय वो रैली के बाद सीधा ट्रिची गए, वहां से प्राइवेट एयरक्राफ्ट लेकर चेन्नई लौट आए। मीडिया ने सवाल किए, लेकिन विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। दोस्तों, क्या एक लीडर का ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है? आपको क्या लगता है, क्या विजय का ये साइलेंस उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाएगा? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब बात करते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 समिट की, जिसका आज ग्रैंड कंक्लूजन हुआ है न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। इस 4 डे समिट में गवर्नमेंट ने साइन किए हैं MOU, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ है। जी हाँ, 1.2 लाख करोड़। अब सोचिए, क्या ये इन्वेस्टमेंट इंडिया के अगले ग्रोथ चैप्टर को लिखने वाला है? ये एग्रीमेंट साइन हुए हैं 26 डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज के साथ, और इनके थ्रू एस्टिमेट किया जा रहा है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट 64,000 लोग के लिए, और इनडायरेक्ट अपॉर्चुनिटी 10 लाख प्लस इंडियंस के लिए। इसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं आ रहा है, बल्कि रोजगार के नए दरवाजे भी खुल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद आज़ाद इंजीनियरिंग ने साइन किया है एक फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी कीमत $73.47 मिलियन है, लगभग 651 करोड़ रुपए। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के संग ये कॉन्ट्रैक्ट है टरबाइन एयरफॉइल्स के लिए, यानी कि क्रिटिकल पावर इक्विपमेंट पार्ट्स। और इंटरेस्टिंगली, ये उनका पहला डील नहीं है, इनका टोटल 5 ईयर का कोलैबोरेशन है मित्सुबिशी के साथ। वहीं ऑयल इंडिया ने एक नई डिस्कवरी की है। अंडमान सैलो ऑफशोर ब्लॉक के विजयपुरम 2 में एक्सप्लोरेटरी वेल में नेचुरल गैस मिली है। प्रीलिमिनरी टेस्टिंग में वो गैस इनफ्लोज कंफर्म हो चुका है, और अब इस डिस्कवरी का फुल पोटेंशियल जानने के लिए फर्दर स्टडीज चल रही हैं। आपको क्या लगता है, अंडमान बेसिन बनेगा इंडिया का नेक्स्ट बिग एनर्जी हब? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अगली बड़ी खबर आ रही है श्रीराम फाइनेंस से। श्रीराम फाइनेंस ने 300.05 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी श्रीराम ओवरसीज में, वो भी राइट्स इशूज के थ्रू। ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के कैपिटल बेस को मजबूत बनाने के लिए किया गया है। वहीं ओडिशा के अंगुल प्लांट में जिंदल स्टील ने कमीशन किया है एक 5 MTPA ब्लास्ट फर्नेस, जिससे कंपनी की हॉट मेटल कैपेसिटी सीधे 4 से 9 MTPA हो गई है, यानी प्रोडक्शन मोर देन डबल। स्टील सेक्टर में यह एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि डिमांड आउटलुक पॉजिटिव है। लेमन ट्री होटल्स ने अनाउंस किया है एक मेजर मैनेजमेंट रीशफल, और ये चेंजेस 1 अक्टूबर से इफेक्टिव होने जा रहे हैं। पतंजलि केशवानी बन रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन। नीलेंद्र सिंह को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर, और कपिल शर्मा लेंगे जिम्मेदारी एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO। ये चेंजेस सिग्नल करते हैं कि कंपनी अपने नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजी रीसेट कर रही है। एक काफ़ी बड़ी और शॉकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी DFSA ने HDFC बैंक के DIFC ब्रांच पर बैन लगा दिया है न्यू क्लाइंट ऑनबोर्डिंग और फ्रेश बिजनेस पर।
DFSA के अकॉर्डिंग अब ये ब्रांच नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड नहीं कर सकती, कोई नए फाइनेंशियल डील्स अरेंज नहीं कर सकती और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स या क्रेडिट सर्विसेज का एडवाइजरी भी नहीं दे सकती। ये नोटिस 26 सितंबर को इशू है, जिसका कंफर्मेशन HDFC बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को दे दिया है। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।